दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी के बारे में, एक गुड न्यूज़ को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए एलिड स्कूलों में नई भर्ती के विज्ञापन के संबंध में, साथ ही अगर बात की जाए 7,100 पदों पर भर्ती को लेकर जारी नोटिफिकेशन के संबंध में, इसके अलावा वीडियो री एग्जाम और साथ ही उत्तर प्रदेश मेट्रो के अंदर नई भर्तियों के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही आप सभी हमारे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। दोस्तों आप सभी को अगर याद होगा तो सरकार के माध्यम से बहुत समय पहले संशोधन किया गया था, अब तो कुछ साल हो चुके हैं। अगर आप सभी भर्तियों के अंदर सक्रिय हैं तो आपको पता होगा कि समूह ग की जो वैकेंसी निकाली जाती हैं, जिनको हम ग्रुप सी के नाम से जानते हैं, इन वैकेंसीज के अंदर क्या हुआ है कि इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया गया है। अब इंटरव्यू ख़त्म होने की सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलता है? भ्रष्टाचार कम हो जाता है, पहला। दूसरा, जो सिफारिश करने वाले होते हैं, जैसे कि नेता मंत्रियों की विधायकों की सिफारिश के ऊपर किसी का चयन कर लिया जाता था, उनसे बचते हैं। और मेहनत करने वाले छात्रों को यहाँ पर फ़ायदा मिलता था, इसलिए इंटरव्यू को ख़त्म किया गया था। लेकिन एक बड़ा मामला देखने के लिए मिलता है हाल ही में एडिड स्कूलों के अंदर निकली नई भर्ती को लेकर। आप सभी जानते हैं कि एडिड स्कूलों के अंदर नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया और ये जो आपको भर्ती देखने के लिए मिलती है लिपिक की होती है। इस लिपिक भर्ती के अंदर बहुत सारे विवाद हैं। अभ्यर्थियों ने पहले दिन से इसका विरोध किया था, लेकिन सरकार सुन नहीं रही थी। अब यहाँ पे आप सभी के सामने विवाद देखने के लिए मिलेगा। नंबर 1 सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसकी कोई वेबसाइट नहीं है। ऑफलाइन माध्यम से कौन आवेदन करेगा, किसने आवेदन किए, किसका चयन हुआ, इसका किसी के पास कोई डाटा नहीं होगा और घोटाले होने की भी संभावना है ना, क्योंकि कंप्यूटर सहायक भर्ती करवाई गई थी, उसमें भी ऐसा हुआ था। पहला नुकसान। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसके अंदर इंटरव्यू देखने के लिए मिलता है। जब ग्रुप सी की भर्तियों के अंदर इंटरव्यू है नहीं, तो इसमें यहाँ पे इंटरव्यू कैसे लागू कर दिया गया, क्योंकि सरकार ने तो पहले ही समाप्त कर दिया था। पदों की संख्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसके अंदर आप सभी ने इंटरव्यू लगा दिया। आवेदन करने के लिए आपको 800-900 रुपये देने पड़ेंगे। एक पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पूरे प्रदेश के विद्यालयों में आवेदन करें तो हो सकता है कि हमारी जो आपकी ज़मीन है वो पूरी की पूरी बिक जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से अलग एक ज़िले के अंदर लगभग 10 से 20 स्कूल आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर यहाँ पे आप 50-60 स्कूलों के अंदर आवेदन करेंगे तब जाके आपका चयन होने की उम्मीद है, वो भी आपके नंबर बहुत अच्छे होने चाहिए। इसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में लिपिक श्रेणी के पदों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें इंटरव्यू को शामिल किया गया है, जबकि प्रदेश सरकार की ओर से समूह ग के पदों की भर्ती के लिए इंटरव्यू व्यवस्था को खत्म किया जा चुका है। इस भर्ती के लिए शासन स्तर से यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि यहाँ से नियुक्ति प्राधिकारी प्रबंधन तंत्र की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एवं जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले स्तरीय समाचार पत्रों के माध्यम से विद्यालयवार आरक्षणवार पदों का प्रकाशन किया जाएगा। भर्ती का विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, जिसके बारे में लिखा हुआ है। भर्ती में 20 अंकों का आपको इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि इंटरव्यू जब खत्म हो गया तो क्यों करवाया जा रहा है। अभ्यर्थी सवाल उठाए हैं कि उनका कहना है कि जब समूह ग की भर्तियों में इंटरव्यू प्रक्रिया को समाप्त किया जा चुका है तो इसमें इंटरव्यू शामिल क्यों किया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रबंध तंत्र इंटरव्यू की आड़ में मनमानी करेगा। साथ ही शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर विज्ञापन उपलब्ध न होने के कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों को तो मालूम ही नहीं चला है कि किस विद्यालय में कब तक के लिए आवेदन निकले, कहाँ से विज्ञापन लेना है और कैसे आवेदन करना है, कैसे उनका चयन होगा। असल में एक वेबसाइट होना बहुत आवश्यक था, जो कि नहीं है। इसके अलावा इंटरव्यू यहाँ पे ख़त्म भी होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, कमेंट करके बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुश खबर को लेकर। खुश खबर ये है कि यहाँ से आप सभी के 7,108 पदों पे आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर नोटिफिकेशन यहाँ से जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है CGL 2022 में अगर बात की जाए 7,108 पद देखने के लिए मिलते हैं। कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 2020 के जरिए सरकार 45 विभिन्न कार्यालयों के अंदर 7,108 पदों पर भर्ती करेगी। SSC के माध्यम से इसी सप्ताह भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया जा सकता है। परिणाम से पहले आयोग ने अपनी वेबसाइट पर पदों की अंतिम जो संख्या होती है वो जारी कर दी गई है। सूची के अनुसार 7,108 पद देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें अनरिजर्व के 29-24 पद हैं। OBC की अगर बात की जाए तो 1871 हैं। इसके अलावा SC की अगर बात की जाए तो 1,047 हैं। अनुसूचित जनजाति मतलब ST की अगर बात की जाए तो 524 पद हैं। EWS के 742 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा और भी यहाँ पे अगर बात की जाए अधिकारियों के बारे में कितने कितने पद देखने के लिए मिलते हैं, तो ये सारा का सारा डाटा लिखा हुआ है।
बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी को लेकर गुड न्यूज़ के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो फितरत है वो ये रही है कि जब तक कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा तब तक वो किसी काम को आगे नहीं बढ़ाते हैं। इसका जीता जागता सबूत आप सभी ने देखा था टीजीटी पीजीटी जब 2021 निकाली गई थी। जब टीजीटी पीजीटी 2021 निकाली गई थी उस समय पे चयन बोर्ड के माध्यम से इस भर्ती को महज 6 महीने के अंदर पूरा कर लिया गया था और नियुक्तियां दे दी गई थी। लेकिन अब हाल ही में जो भर्ती निकाली गई है उसको भी धीरे धीरे करके 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन भर्तियां पूरी नहीं हो रही हैं। इससे पता चलता है कि चयन बोर्ड सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही जल्दी से काम करता है। एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी वाले उन छात्रों के लिए खुशखबरी है जिनके लिए हाईकोर्ट के माध्यम से हाल ही में आदेश दिया गया था। उसी के संबंध में जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है इंतजार खत्म हो चुका है वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए। जल्द उनको यहाँ से जो नियुक्तियां हैं वो देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन उनकी जो नियुक्तियां होने वाली वो आपको जनवरी 2023 के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। टीजीटी 2016 की अगर बात की जाए, चयनित अभ्यर्थियों को शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ज्वाइन न कराने को लेकर रिक्त रह गए पदों की वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को जनवरी 2023 में नियुक्ति मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में इसको लेकर जो इसकी दिशा में काम करना शुरू कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से कार्यालय में ज्ञापन के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश की अगर बात की रिक्तियों के आधार को छोड़ते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के सभी रिक्त पदों का विवरण 15 नवंबर तक यहां पे देखने के लिए मिलेगा वेबसाइट पर, और उसके बाद में आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएंगी। और ये जो आप सभी को आदेश देखने के लिए मिला था ये हाईकोर्ट के माध्यम से दिया गया था। जब ये आदेश जारी हुआ था उस समय मैंने आप सभी को बताया भी था कि टीजीटी पीजीटी वाले सभी छात्रों के लिए गुड न्यूज़ देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी हों या फिर टीजीटी 2021 के अभ्यर्थी हों या फिर टीजीटी 2022 के अभ्यर्थी हों। क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से वेटिंग लिस्ट निकाली तो जाती है, लेकिन इन छात्रों को नियुक्तियां नहीं दी जाती हैं। काफ़ी लंबे समय तक ये भर्ती लटकी रहती हैं। इसका अंदाज़ा आप यहां से लगा सकते हैं कि 2016 की भर्ती को लेकर आज तक वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल सकी है। लगभग 2022 निकल चुका है और 2023 के अंदर आपको नियुक्ति देखने के लिए मिलेगी। अब जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उस आदेश के आधार से क्या होगा कि टीजीटी पीजीटी 2016 के अभ्यर्थी के साथ साथ टीजीटी पीजीटी 2021 के अभ्यर्थियों को भी जल्द नियुक्तियां मिलेंगी। बल्कि 2022 और 2023 में अगर कोई नई भर्ती के विज्ञापन भी जारी होते हैं उसके अंदर भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों को नौकरी देखने के लिए मिलेगी, जो कि वाकई में एक अच्छी खबर साबित होगी। क्योंकि चयन बोर्ड नियुक्ति पत्र देता नहीं है, भर्तियों को लटका देता है। एक बार अगर परिणाम जारी हो जाए तो फिर लंबे समय तक अभ्यर्थी चयन बोर्ड के धक्के खाते हैं। और इन्हीं तमाम समस्याओं को देखते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है वीडियो री एग्जाम के बारे में। लगातार अभ्यर्थी वीडियो री एग्जाम को लेकर सवाल पूछते रहते हैं कि सर इसका एग्जाम कब तक देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारी जानकारियां सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिलती हैं, कभी जनवरी, कभी फरवरी, तो कभी दिसंबर। सवाल ये है कि यहाँ पे वीडियो भर्ती को लेकर अब समस्या क्या है। समस्या तो आप भी जानते हैं कि ना तो सिंगल बेंच से, ना डबल बेंच से और ना ही सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि तीनों जगह पर याचिका खारिज हो चुकी है। और जो आयोग का कहीं ना कहीं फैसला था कि परीक्षा को रद्द करके दोबारा भर्ती करवाई जाए, उस पर मोहर भी लगा दी गई है। लेकिन अगर बात की जाए एग्जाम डेट के बारे में तो यूपीएससी के माध्यम से वर्तमान में जो भर्तियां चल रही हैं उनको पूरा किया जा रहा है। जैसे कि पिछले कई दिनों से भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि 2021 पीईटी के आधार पर जो भर्तियां निकलनी थी पहले उनको निकाल लिया जाए। इसके चलते अक्टूबर नवंबर उनका ऐसे ही निकल रहा है। लेकिन क्या दिसंबर के अंदर परीक्षा देखने के लिए मिल सकेगी? असल में पीईटी हो जाने के बाद जैसा कि आपने देखा कि अब उसकी आंसर की भी जारी कर दी गई है, तो यहाँ पे आयोग के माध्यम से पीईटी का परिणाम जारी करने की तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि पीईटी के बाद ही किसी नई भर्ती के विज्ञापन जारी होंगे। तो ऐसे में अगर बात की जाए दिसंबर के अंदर वीडियो री एग्जाम होने की बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं है, क्योंकि अधिकारी भी ऐसा ही बोलते हैं। अगर बात की जाए इसकी परीक्षा को लेकर जनवरी फरवरी में, तो आयोग बड़ी आसानी से करवा सकता है। उसकी खास वजह यह है कि जनवरी फरवरी के अंदर ज़्यादा कुछ परीक्षाएं उसको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि लगभग सभी भर्तियों के जो विज्ञापन आने थे 2021 वाले पीईटी से वो आ चुके हैं। अब जिन भर्तियों के परिणाम जारी होने हैं वो अलग से देखने के लिए मिलेंगे और परीक्षाओं को आयोजन करने के लिए अलग से समय होगा। तो ऐसे में जनवरी फरवरी के अंदर वीडियो भर्ती परीक्षा कराए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम मोहर नहीं लगी है। और जब तक कोई अंतिम मोहर नहीं लग जाती तब तक आप सभी थोड़ा सा इंतजार करें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अगर आप भी वीडियो भर्ती में बैठे थे तो आपको दोबारा से परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। 2-2.5 महीने आप सभी को समय और मिलेगा परीक्षा की तैयारी करने के लिए, और उसके बाद में आपकी परीक्षा जनवरी के लास्ट या फरवरी में आपको देखने के लिए मिल सकती है। यूपीएससी के माध्यम से इसको लेकर विचार किया जा रहा है। बात कर लेते हैं यूपी मेट्रो भर्ती के बारे में।
तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा यूपी मेट्रो के बारे में बीटेक अभ्यर्थियों ने मेट्रो में जेई भर्ती की मांग को लेकर मांग की है। नीचे लिखा हुआ है कि यूपी मेट्रो की ओर से जूनियर इंजीनियर के 109 पदों पर निकली भर्ती के संबंध में यहाँ पे बीटेक अभ्यर्थियों को बहाल करने पर आक्रोश देखने के लिए मिला है। इन अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विगत वर्षों की 2019 की भर्ती 115 पदों पर निकली थी, 2018 में 93 पदों पर थी और 2015 में 70 पदों पर देखने के लिए मिली थी, जिसके अंदर बीटेक या फिर उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता था, जिससे मेधावी डिग्री और डिप्लोमा छात्रों को चयन होता था। लेकिन बीटेक अभ्यर्थी को बहाल करके गुणवत्ता के साथ समझौता किया जा रहा है। इसको लेकर छात्रों ने यहाँ से विरोध किया है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब